माहो, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ बड़े मालिक। हाँ, खाने के लिए वक्त पे आ जाइएगा। वक्त पे आएंगे तो क्या होगा? हमारा मनपसंद खाना बना के रखेंगी क्या, या घास फूस खिलाएंगी? आप हमें सुनना बंद कीजिए एस्मा, सब देख रहे हैं। देखिए आगा, हम आपको जैसे यहाँ से भेज रहे हैं वैसे ही वापस आइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम माशूका से मिलने जा रहे हैं। कबाब खाने के लिए रुक मत जाइएगा, फिर देखिएगा 1 हफ्ते तक हम आपको क्या खिलाते हैं। हमारी सारी खुशी तो आपने छीन ली, अब और क्या चाहती हैं आप? माओ, ये पगली हुरिया ऊपर क्या कर रही है? आज कुछ होने वाला है क्या? पता नहीं बड़े मालिक, सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। एस्मा, हमारे मोहल्ले में एक पागल था, उसे सब लोग खाना खिलाया करते थे और वो पागल भी जी भर के खाता था। हम पागल हुए तो मनपसंद खाना मिलेगा। कितना अच्छा मजाक था। आप खुद को बहुत होशियार समझते हैं। चलिए माहो, निकलिए यहाँ से। जी बड़े मालिक, चलते हैं। कबाब खाने के लिए रुकिएगा मत। बैठिए। लो जी, गर्मा गर्म चाय लो जी, ये लो। किसी को पकड़कर इनकी एल्बम बनवा लेते हैं, कम से कम पीछा छूटेगा। वाह, क्या बात कही है आपने, यही सही रहेगा। ये आप करेंगे? जी बिल्कुल। क्या हुआ, क्या चाहिए? कहाँ से आए हैं ये लोग? सुबह से बजा रहे हैं टिंग 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 टिंग। पता नहीं कौन है, मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, पर अच्छा गा रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? कैसे इसमें कोई बुराई नहीं है? जिसे देखो वो गवैया बनने के लिए चला है, सब टीवी देख करके बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। जानवरों और खेती की देखभाल करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। कहते हो बुराई नहीं है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। अब हर कोई सुपरस्टार बनना चाहता है, अजीब दीवानगी है। आइए आगा साहब, आइए। शुक्रिया। हमें तो लगा आप इस्तांबुल में ही बस गए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आगा साहब, सोच रहा हूँ आपको कॉफी पिलाई जाए। नहीं मूसा, अभी काम है, बाद में पिएंगे। अगली बार पक्का रहा। आगा साहब, आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता, कभी कभी तो आपसे मिलना हो पाता है। आगा साहब के लिए कुर्सी लेकर आओ। माहो, कुछ देर बैठते हैं। आप बैठिए ना, मैं काम करके अभी आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तुम कैसे हो? कैसे हैं माँ भाई? मैं ठीक हूँ। अरे जरा सुनो तो। जी बताइए। यहाँ गला मत फाड़ो, इन लोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ पाना चाहते हो तो जो बैठे हैं ना वहाँ, उनसे जाकर बात करो। वो कौन है? उनका नाम माहो है, शहर के सबसे बड़े आगा के खास हैं। अपने एल्बम के लिए पैसे चाहिए तो इनसे बात करो। क्या सच में? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हेलो आगा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक क्या हूँ। हम यहाँ बैठ जाएं? हाँ बैठो। वहाँ बैठ। हमें आपसे बहुत जरूरी काम है आगा। कैसेट तो नहीं बनवानी? हाँ। अरे नहीं नहीं, कैसेट नहीं, हमें तो एल्बम बनाना है आगा। एल्बम बनाना है? हाँ, आजकल वो सीडी होती है ना, गोल गोल। भाग यहाँ से, गधा कहीं का। जैसे मुझे पता ही नहीं कि एल्बम और कैसेट में फर्क क्या होता है। क्यों बिठा रखा है इन्हें? निकालो यहाँ से। प्लान चौपट कर दिया तूने। मैंने क्या किया है? चिल्लाओ मत, क्या हुआ? ये आदमी तो हम पर ही गुस्सा होकर चला गया। अरे तो कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ो।
तुम जाकर उनके आगा से मिलो। मेहमत आगा दिल के बहुत अच्छे इंसान है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सच में? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैडम आप ठीक तो है ना? पता नहीं क्या हो रहा है। सांस सुनिए, जल्दी पानी लेकर आइए, जल्दी। आप यहाँ बैठिए मैडम। और ये ने सुबह से एक लफ्ज नहीं कहा, ये ठीक नहीं है। हमें तो बड़ी फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या होगा। ये ऐसे कभी खामोश नहीं रहती। अच्छा तो अब हम चलते हैं। आगा साहब आपने कॉफी खत्म नहीं की। नहीं फिर कभी, अभी चलते हैं। माहो, मैं आगे बड़े मालिक। चलो चलिए। चलते हैं। अच्छा फिर मिलेंगे। नमस्ते आगा साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद देखा आपको। आगा कैसे हैं आप? आओ सुनो, पीछा करते हैं। आगा कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बड़े मालिक कहीं और भी जाना है? माहो, घर चलते हैं, हमें घर ले चलो। बड़े मालिक अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बड़े मालिक डॉक्टर को लेकर आओ। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। पीछे से भीड़ कम करो। उठिए बड़े मालिक। बड़े मालिक आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई क्या? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? एम्बुलेंस का है। तुम लोग जरा पीछे हटो। जल्दी जल्दी। सांस धीमी है। मैडम, मैडम। बड़ी मालिक, मुझे आपको कुछ बताना है लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा। बड़े मालिक को क्या हुआ? बाजार में अचानक बड़े मालिक को क्या हुआ आगा को माहो? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं माहो? तुम बोलते क्यों नहीं? नर्स फिर से करो जल्दी। तो तुम तैयार हो गए बेटा? यस डैड। सब कुछ ले लिया? यस।
चलो प्रॉमिस करो अपने डैड को परेशान नहीं करोगे। हाँ माँ। क्या हुआ? अच्छा, हम रास्ते में हैं, अस्पताल जा रहे हैं। पता नहीं बाबा को क्या हुआ है। जल्दी आ जाओ बेटा। ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अली, अली, हाँ, वो क्या हुआ? मुझे उर्फा जाना होगा अभी। पर हुआ क्या? बाबा। क्या हुआ बाबा को? बाबा रिलैक्स। आराम से। हाँ। मॉम, हाँ बेटा। दादू को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं होगा। समझ गया, 1:30 बजे उर्फा की एक फ्लाइट है। सुन, जल्दी करेगा तो मिल सकती है। हाँ भेज दे। अली, मैं आज रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ। नहीं बुलंद, पागल हो गया क्या? तू चुप कर। अंकल नेमत मेरे डैड जैसे हैं। अभी बहस मत कर, मेरे पास वक्त नहीं है। अली, रख दिया। सब ठीक है बुलंद? अंकल को हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत इस वक्त सीरियस है। Oh, that's really sad. अभी वो हॉस्पिटल में है। अली उर्फा जा रहा है। Oh God. माँ, क्या हुआ उन्हें? तुमने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक तो है? मेरे आगा को क्या हो गया? आगा, आपको क्या हुआ? आपको कुछ नहीं होगा आगा, आपको नहीं होगा। आप बोलते क्यों नहीं आगा? बड़ी मालकिन। आगा। क्या आप पेशेंट के रिश्तेदार हैं? डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी मालकिन, डॉक्टर हमें बुला रहे हैं। चलिए बड़ी मालकिन, चलिए। ये सब क्या हो गया? देखिए, इनकी दिल तक जाने वाली नस पूरी तरह से ब्लॉक्ड है और साइड की दो नसें भी। मैं आपसे कहना चाहता हूं एस्मा जी की इनकी बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर लापरवाही हुई तो ये इनके लिए भारी पड़ सकता है। हाँ, क्या ये जरूरी है डॉक्टर? एस्मा जी, आप अपना हौसला बनाए रखिए। दरअसल रास्ते में इनकी धड़कन बंद हो गई थी और ये मैटर बहुत ही सीरियस था। एम्बुलेंस में डॉक्टर के फर्स्ट एड की वजह से आज तो ये बच गए, लेकिन अगर फिर से अटैक आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ठीक तरह से सोच लीजिए। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है डॉक्टर। क्या ये सर्जरी यहाँ भी हो सकती है? फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमारे पास सब कुछ है जो इस तरह की सर्जरी के लिए चाहिए। प्रोफेशनल सर्जन्स, जरूरी इक्विपमेंट्स। हमारे आगे बच जाएंगे ना डॉक्टर? एस्मा जी, देखिए, मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसी गारंटी नहीं लेगा। क्या सोच रहे हो तुम? अपनी मॉम को बताओगे नहीं? उस दिन के बारे में। किस दिन के बारे में? आप नहीं थी, दादू और दादी मेरे साथ थे। सुन ले मेरे बेटे, भले ही तुम्हारे माँ बाप तलाक ले रहे हैं, लेकिन तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो मेमो। तुम्हारे दादू, कभी किसी चीज की जरूरत हो या कोई भी तकलीफ हो, मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा और पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अब क्या होगा मॉम?
अगर दादू को कुछ हो गया तो हर प्रॉब्लम में मेरा साथ कौन देगा? मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। प्रॉब्लम होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? फिर मुझे इतना सारा प्यार कौन करेगा? मेरा बेबी, उन्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। कुछ समझ में आता है कि नहीं? अंदर ऑपरेशन हो रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें मिलना है उनसे। रुक जाओ, ऐसे कैसे जाने दूं? वो तुम जैसा को थोड़ी मिलेंगे। मैंने कहा हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ रास्ते से। सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बड़ी मालकिन बात करेंगी। हमारे आगा के चाहने वालों, भाइयों और बहनों, मेहमत आगा का ऑपरेशन होने वाला है। आप सब लोग यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसके लिए आप शोर मचा रहे हैं, उनके लिए ये शोर ठीक नहीं है। आप सब लोग शांत हो जाइए और उनके लिए दुआ कीजिए। आगा को दुआ की ही जरूरत है, किसी को परेशान मत कीजिए। मेरी बस यही गुजारिश है, आप लोग दुआ कीजिए। हमारी दुआ किसके साथ है? अपने बेटे से भीख मांगे कि वो ना जाए, उससे तो बेहतर है कि उसे जाने दे। आप तो एक समझदार नौजवान थे, आप तो सब समझते थे, हमारा दर्द नहीं समझे। ये कैसे हो गया बेटा? ठीक है चले गए, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए? हाँ, वापस तो आ सकते थे ना। एक बाप के पास कौन वापस नहीं आना चाहे? बोलो, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? एक बार आ तो जाते, चाहे मुझसे लड़ते, मुझसे जवाब मांगते। एक बार पूछा तो होता, आप ठीक तो है बाबा? आखिर बात क्या? लेकिन तुम तो पराए हो गए। अब तो मैं आगे बढ़ूंगा। बस गले लग जाए। क्या हुआ मैडम? ऑपरेशन अभी जारी है, खत्म होने पर आपको बता देंगे। ठीक है। बड़ी मालकिन, अब तक छोटे मालिक आ गए होंगे, मैं एयरपोर्ट से उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ।
बेबी, मेहमद चांद, बोलिए मॉम। मेरे साथ बाहर चलोगे? मुझे कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है। मुझे नहीं जाना। मूवी देखने चलते हैं? नहीं। पिज्जा खाने चलो बेबी। मुझे नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना। इनका ख्याल रखिएगा। इस दुनिया में आपके एक और बाबा हैं, ये हमेशा याद रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ठीक से ख्याल जाइएगा। रखना बेटा। आपका सफर अच्छा रहे। तुम हमारी बेटी हो, हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं। हमें कभी भूल मत जाना बेटा। मेहमद चांद, बोलिए मॉम। अपने दादू से मिलने चलोगे? प्लीज चलते हैं मॉम। माहू, जी छोटे मालिक। क्या तुम उनके साथ थे जब ये हुआ? हम बाजार में थे। मैंने उनसे पूछा हम कहाँ चले। बड़े मालिक ने कहा घर, मुझे घर ले चलो माहू। और फिर वो नीचे गिर पड़े। पूरा उर्फा वहां पहुंच गया। सबका दिल टूट गया। सब दुखी हैं, उनकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हाँ बोलो बशक। अली, मैं नहीं जानती इस वक्त मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। क्या कहोगी बशक? कोई भी क्या कह सकता है। वो अब कैसे हैं? मुझे अभी तक नहीं पता। मैं बस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो ठीक हो जाएंगे अली, उन्हें होना ही पड़ेगा। तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड, सब लोग बहुत अच्छे हैं। उनके आसपास इतने अच्छे लोग हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। काश कि ऐसा ही हो बशक, ऐसा ही हो। मुझे बताते रहना क्या हो रहा है। ठीक है, बताता रहूंगा। टेक केयर। बाय। हम अभी निकल रहे हैं मॉम। ऑफ कोर्स मेहमद चांद मेरे साथ जाएगा। अली वही है। You're making me very sad now, सुनेम। एटलीस्ट मेहमद चांद को हमारे पास छोड़ दो। नहीं मॉम, मैं चाहती हूँ होश आते ही बाबा सबसे पहले अपने पोते को देखें। मेहमद चांद को देखेंगे तो उनकी आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। वहाँ पहुँचते ही हमें कॉल करना। और तुम अली और एज़मा जी को संभाल लेना, हम उन्हें कॉल करेंगे बाद में। ऑल राइट डैड। ओके बाय। ओके बाय डार्लिंग। यही है जिंदगी। हाय, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ओके डॉक्टर, सर्जरी हो गई। हेलो अंकल। हाँ बोलो बेटा। आगा की कोई खबर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। ओके अंकल। ठीक है। सुनिए, कोई खबर है बड़े आगा की? कोई खबर नहीं मेरे आगा की, कोई खबर नहीं। ऊपर वाले मेरे आगा को ठीक कर दो, सलामती दो, सेहत दो। मेरे आगा को कुछ ना हो। आगा दोस्त, बड़े आगा का कुछ पता चला? हाँ पता चला, उनका ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। उम्मीद तो यही है। ये सब आगा के लिए आगा का ठीक होना जरूरी है, उनके लिए दुआ करो। ये हमारा आखिरी मौका है। पर सुनने में आया है कि उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं होगा, बस दुआ करते रहो और वो ठीक हो जाएंगे। समझ गए? एस्मा जी। जी डॉक्टर। अच्छी खबर है, सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। उन्हें कोई खतरा तो नहीं? देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। आज रात हम उन्हें आईसीयू में रखेंगे। अगर कल तक सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रही तो खतरा कम हो जाएगा। फिर भी कब तक पता चलेगा डॉक्टर, बताइए। हमें बड़ी घबराहट हो रही है। देखिए, अगर इन्होंने आज की रात आराम से निकाल ली तो इन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए एस्मा जी, और हम पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा।
आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। जी अच्छा। हम यहीं हैं आगा, बिल्कुल आपके पास। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ गए? आप यहीं रहेंगे। अरे देखो आगा के बेटे आ गए। आगा के बेटे आ गए। वो देखो सब ठीक तो है ना? सुनिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए। ये तो वही है जिसने हमें उस दिन डांटा था। हाँ, हमें तो इसने आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन शायद आगा को न रोक पाए। एक बटलर आखिर और कर भी क्या सकता है। माँ, अली हमारा बच्चा, देखो ना बाबा को क्या हो गया। बाबा, ये सब कैसे हो गया बाबा? वो आदमी जो उर्फा की शान है, वो आज इस हाल में। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बाबा आंखें खोलिए, मैं आ गया हूं बाबा। हाँ आरजू, हम प्लेन में बैठ चुके हैं। हाँ बस टाइम पे ही है। तुम सर को सारी बात ठीक से समझा देना प्लीज। और अगर वो स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज टेक ऑफ करने वाला है। 1 मिनट में। देखो आरजू, तुम्हें जो ठीक लगे वो कह देना सर से। अभी रखती हूँ। डॉक्टर, क्या मैं अपने बाबा से मिल सकता हूँ प्लीज? देखिए, किसी का भी आईसीयू में जाना मना है। डॉक्टर प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए मिल लेने दीजिए प्लीज। आइए मेरे साथ, आइए। देखिए, मैं आ गया बाबा। आंखें खोलिए और मुझसे बात कीजिए। बरसों तक आपसे दूर रहा हूं बाबा, लेकिन दिल में आपसे हमेशा करीब ही रहा हूं। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने आपको याद ना किया हो बाबा। आपके बेटे ने आपको बहुत तकलीफें दी। मैंने कई बार आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको जाने नहीं दूंगा।